साईं राम। बाबा के चमत्कार। पुराने गणपति मंदिर के पास ही एक नए मंदिर का निर्माण हो रहा था। प्रारंभिक योजना सन 2020 तक कुंभ अभिषेक करने की थी। हालांकि महामारी के कारण निर्माण देरी से हुई। मुझे चिंता थी कि मैं इस आजीवन कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं अपना फेलोसी कार्यक्रम पूरा कर रहा था और जून के अंत तक एक अलग शहर में जा रहा था। हालांकि बाबा के अपने तरीके थे। मेरे जाने से पहले उन्होंने कुंभ अभिषेक करना सुनिश्चित किया। भले ही थोड़ा निर्माण कार्य बाकी था, उन्होंने इतनी सारी समस्याओं, वर्तमान पुजारियों और पूजा के लिए आवश्यक अन्य पुजारियों की व्यवस्था के बावजूद भी इतनी सुंदर पूजा संपन्न कराई। इसीलिए एक बार पूजा करने का निर्णय लेने के बाद मेरी दूसरी चिंता यह थी कि क्या मैं अपने पति के साथ पूजा में शामिल हो पाऊंगी। मैं यह भी चाहता था कि वह इस खूबसूरत कार्यक्रम को मिस न करें। जुलाई में मुझे जिस नई जगह पर ज्वाइन करना था, वह पहले ही ज्वाइन कर चुका था। बाबा ने यहाँ भी मेरी चिंता दूर कर दी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मुख्य पूजा के समय मेरे पति सप्ताहांत पर खाली हों। हम कुंभ अभिषेक से जुड़ी सभी अद्भुत पूजा देख पाए और बहुत धन्य महसूस किया। सारी पूजा होने के बाद मैं वेदी पर पूजा कर रही थी। अचानक मुझे देवता से नारियल या फूल का प्रसाद पाने की इच्छा हुई। यह मेरी पुरानी आदत है कि भले ही मुझे प्रसादम मिलता है, लेकिन जब मैं अकेले प्रार्थना कर रही होती हूँ तो मुझे प्रसाद मिलता है तो मैं धन्य महसूस करती हूँ। मैंने प्रार्थना की और इसके बारे में मैं भूल कर आगे बढ़ गई। लेकिन क्या बाबा इतने शुभ अवसर के बाद अपनी बेटी को खाली हाथ लौटा देंगे? एक महिला जो गर्भ बूढ़ी की सफाई कर रही थी, उसने अचानक मुझे बुलाया। मैंने पहले उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे एक बहुत बड़ा नारियल दिया जो हल्दी से भरा हुआ था। इसमें बाबा की लीलाओं को देखकर मेरी सारी सात्विक भावनाएं जागृत हो गई और उन्होंने अपने भक्तों की छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूरा करना सुनिश्चित कर लिया। मैंने बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उनकी सभी लीलाओं को याद करके अपनी आंखों में आंसू लेकर खड़ी रही। हे देव, कृपा मुझ पर सदैव ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखी। हे देवा, बस एक विनती है, कृपा मुझे संतान का आशीर्वाद दे। आप इसके लिए मेरे संघर्षों को जानते हैं और मैं जानता हूँ कि आपके पास हर चीज के लिए सही समय है। मेरे हालिया गर्भपात होने के पीछे आपका कोई कारण था। मैं बस आपसे प्रार्थना करना चाहती थी, क्योंकि मैं उन सभी IVF उपचारों से शारीरिक और भावनात्मक रूप से थक गई थी, जिनसे मुझे अपने रेजिडेंसी और फेलोसी प्रशिक्षण के दौरान कई बार गुजरना पड़ा। मैं और अधिक IVF उपचार नहीं करा सकती थी। कृपया मुझे प्राकृतिक विधि से गर्भधारण करने का आशीर्वाद दें। मैं जानती हूँ कि यह कठिन है, क्योंकि मैंने अपने PCOS के कारण बहुत सारे IVF आजमाए हैं, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे देव, तुम जैसे
कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। कृपा हमारे पीछे सभी कार्यों को क्षमा करो और हमें माता पिता बनने का आशीर्वाद दें। हम माता पिता बनने के लिए आपके चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं देवा। आपके सभी चमत्कारों के लिए धन्यवाद देवा, जो मुझे हर समय आश्चर्यचकित करते हैं और मेरी आंखों में आंसू ला देते हैं। मेरे प्रति आपके प्यार और हमेशा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद देवा। ओम साई राम, ओम साई राम।